Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through data resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर उर्दू फॉर द प्रेप क्लास का एक नया कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट हमारे पास है मेरा ख़ानदान। यहाँ पे हम अपने ख़ानदान के बारे में देखेंगे ख़ानदान के अंदर हमने एक फैमिली ट्री बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, और साथ हम देखेंगे एक आर्ट एक्टिविटी। तो मेरा ख़ानदान क्या होता है, ख़ानदान से क्या मुराद होती है। सबसे पहले तो ख़ानदान के बारे में हम जानते हैं। ख़ानदान मीन फैमिली, ठीक है। जब एक घर में अब हमारे अम्मी अब्बू दादा दादी बहन भाई रहते हैं तो वो हमारा ख़ानदान होता है। हमारे ख़ानदान में हमारे अम्मी अब्बू के वालिदैन भी होते हैं, हमारे अपने बहन भाई भी होते हैं, वालिदैन के बहन भाई भी होते हैं। तो आइए देखते हैं सफ़ा नंबर 19 पे एक कहानी। मेरा नाम मरियम है, मैं प्रेप क्लास में पढ़ती हूँ। ये मेरा ख़ानदान है। मैं अपने अब्बू अम्मी दादा दादी बाजी और भाई के साथ रहती हूँ। अब्बा जान एक स्कूल में उस्ताद हैं, अम्मी जान घर का काम करती हैं, बाजी जान घर के काम में उनका हाथ बटाती हैं, दादा जान और दादी जान हम सब से बहुत प्यार करते हैं। मैं अपने अब्बू अम्मी की हर बात मानती हूँ। हम सब इकट्ठे रहते हैं। मैं अपने ख़ानदान से बहुत प्यार करती हूँ। जी, तो अब आप मुझे बताएं कि इस कहानी में बच्ची का नाम क्या था। मरियम किसके साथ रहती थी? जी, वो अपने दादा दादी अम्मी अब्बू बाजी और भाई के साथ रहती थी। मरियम के अब्बू क्या करते थे? मरियम के अब्बू एक उस्ताद थे स्कूल में। अम्मी घर के काम करती थी, बाजी उनका हाथ बढ़ाती थी। तो इसी तरीके से हमारे भी खानदान होता है। उस खानदान में हमारे साथ रहने वाले लोग हमारे फैमिली मेंबर यानी कि खानदान के अफराद कहलाते हैं। मुझे जरूर बताइएगा कि आपके खानदान में कौन कौन है, और जब आप सब लोग इकट्ठे हो बैठते हो तो आपका ऐसा खानदान क्या मुशाविर है यानी कि क्या हॉबीज है। अब चलते हैं सफ़ा नंबर 20 पे। इस पे आपने अपने ख़ानदान की तस्वीरें जज्बा करनी है। आपके दादा दादी आपके साथ रहते हैं तो दादा दादी से शुरू करें, अम्मी अब्बू से शुरू करें और अपने बहन भाइयों की और अपनी तस्वीरें भी लगाएं, ताकि आप लोगों को बता सकें कि आप अपने घर वालों से कितना प्यार करते हैं और आपके घर वाले आपसे कितना प्यार करते हैं। अब ये है सफ़ा नंबर 21। ये एक पेपर कोलाज है तितली का। आप मुख्तलिफ रंगों के कागज ले सकते हैं, जिस भी रंग की आप तितली बनाना चाहते हैं। आप नीला ले सकते हैं, हरा ले सकते हैं, आप गुलाबी ले सकते हैं, पीला ले सकते हैं। जो रंग आपको पसंद है आपने वो रंग के कागज लेने हैं। उनकी रंगीन कागजों को मुख्तलिफ आपने साइजों में काट लेना है और उसके बाद उसको पेपर से आपने जज्बा करके ये तितली बनी हुई है इसके लिए आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, नमूना तैयार करना है। जैसे कि ये नमूना आपको दिया गया है, आपने इसके मुताबिक इसके जितने आपने डिफरेंट शेप्स हैं वो काट कर यहाँ पर गूंद की मदद से जो है वो पेस्ट करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।